हेलो माय फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैंने इन्फिनिटी और जिरंड के बारे में अगेन चर्चा किया है और इस वीडियो में मैंने 10 ऐसे सेंटेंसेस को लिया है जिनमें वर्ब के पहले टू अर्थात इन्फिनिटिव का यूज़ नहीं करते बल्कि उनके स्थान पर जिरंड का यूज़ करते हुए और प्रीपोजिशन फार का यूज करते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि यह 10 ऐसे वर्ब्स हैं जिनका इन्फिनिटिव यूज़ नहीं होता, उनका जिरंड ही रूप यूज होता है और जब हम जिरंड रूप यूज करते हैं तो उनके पहले टू प्रीपोजिशन की जगह फार प्रीपोजिशन का यूज होता है। कहने का मतलब यह है कि फार लगे लेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ करके इसको जेरंड बना देंगे। तो ऐसे कौन से 10 वर्ब्स हैं जिनका यूज हम इन्फिनिटी में न करके जेरंड के रूप में करते हैं, हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। हमारा पहला वाक्य है, उसने उसका जन्मदिन भूलने के लिए माफ़ी मांगी। अब यहाँ वर्ब आया हुआ माफ़ी मांगना, तो माफ़ी मांगना के लिए हम इन्फिनिटिव टू अपोलोगाइज का यूज़ नहीं करते बल्कि जो है फार का यहाँ यूज कर लेते हैं। तो हम इसको जब ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में तो हम बनाएंगे उसने उसका जन्मदिन भूलने के लिए माफ़ी मांगी। तो यहाँ पर हो जाएगा ही और ही के बाद हो जाएगा यहाँ क्रिया का सेकेंड फॉर्म अपोलोगाइज्ड। अपोलोगाइज्ड। तो इस वर्ब के साथ इन्फिनिटिव टू का यूज नहीं होता, तो ही अपोलोगाइज्ड फॉर और उसके बाद भूलने के लिए लिख लेंगे फॉर गेटिंग। फॉर गेटिंग का यूज करेंगे, फॉर गेटिंग हर बर्थडे। फॉर गेटिंग हर बर्थडे। अब यहाँ पर हम इसको क्लियर करना चाहेंगे, जो यह वर्ब है इस वर्ब के साथ यहाँ पर टू फॉरगेट हम नहीं लिखेंगे, यानी फॉरगेटिंग की जगह पर टू फॉरगेट हम नहीं लिख सकते। इसकी जगह यहाँ फॉरगेट में आईएनजी जोड़ करके इसको जिरंड बना देंगे और इसके पहले प्रीपोजिशन फॉर का यूज कर लेंगे। अर्थात कहने का मतलब यह जो वर्ब है यह वर्ब अपोलोगाइज्ड टू फॉरगेट नहीं लेता है, फॉरगेटिंग लेता है, यानी जिरंड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, मैंने खिड़की तोड़ने के लिए उसे दोष दिया। मैंने खिड़की तोड़ने के लिए उसे दोष दिया। तो यहाँ पर देखें दोष देना और ब्लेम मीन्स होता है दोष देना। तो ब्लेम लगाने पर जब ब्लेम हम यूज करते हैं तो ब्लेम यूज करने पर भी हम जैसे तोड़ने के लिए तो टू ब्रेक का यूज नहीं करेंगे, टू ब्रेक का यूज नहीं करेंगे बल्कि फॉर ब्रेकिंग का यूज करेंगे और तब हम इसको लिखेंगे आई मैंने दोष दिया ब्लेम्ड। आई ब्लेम्ड मैंने दोष दिया। किसको दोष दिया? उसे। तो आई ब्लेम्ड हिम, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को भी लिख लेंगे आई ब्लेम्ड हिम, मैंने दोष दिया। क्या दोष दिया? फॉर मीन्स के लिए, यह हो जाएगा के लिए, मतलब वो इन्फिनिटी जो के लिए होता है। तो फॉर ब्रेकिंग और यह हो जाएगा द विंडो, फॉर ब्रेकिंग द विंडो, खिड़की तोड़ने के लिए, फॉर ब्रेकिंग द विंडो। तो आई ब्लेम, यह ब्लेम वर्ब जो है यह प्रीपोजिशन फॉर लेता है और फॉर ब्रेकिंग को हो जाएगा। तो यहाँ पर टू ब्रेक नहीं होगा, अर्थात इन्फिनिटिव इसको अगेन हम करते हैं टू ब्रेक। अब टू ब्रेक यह यूज नहीं करेंगे हम, यह सरासर गलत होगा, यानी आई ब्लेम्ड हिम टू ब्रेक द विंडो नहीं लिखेंगे, आई ब्लेम्ड हिम फॉर ब्रेकिंग द विंडो हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, हमने उनको उसका समर्थन करने के लिए धन्यवाद दिया। अब यहाँ है धन्यवाद देना थैंक, तो थैंक के साथ भी टू इन्फिनिटिव का यूज़ नहीं होता, अर्थात हम इन्फिनिटी का यूज़ नहीं करेंगे। तो हमने, यह हमारा सब्जेक्ट है हमने, तो इसको लिखेंगे वी, और हमने धन्यवाद दिया तो वी थैंक्ड, हमने धन्यवाद दिया। किनको धन्यवाद दिया? उनको, यह हमारा ऑब्जेक्ट है। तो वी थैंक्ड देम, हमने उनको धन्यवाद दिया। हमने उनको धन्यवाद दिया क्या करने के लिए? उसका समर्थन करने के लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर, और सपोर्ट मीन्स होता है समर्थन करना, तो सपोर्ट में आईएनजी जोड़ करके इसको जेरंड बना देंगे और यहाँ फॉर प्रीपोजिशन का यूज कर लेंगे। तो वी थैंक्ड देम फॉर सपोर्टिंग
किसका समर्थन करने के लिए? उसका। तो यहाँ पर या तो हिम आप लिखें या तो हर लिखें, किसी एक का यूज कर सकते हैं। या हमें जिरंड यहाँ पता नहीं है उसका है कि अब मेल है कि फीमेल है। तो वी थैंक देम फॉर सपोर्टिंग हिम, या तो हिम लिख करके स्टॉप कर दें या तो हर लिख करके स्टॉप कर दें, और दोनों में से कोई एक लिखेंगे, हम दोनों को नहीं लिखेंगे। तो वी थैंक्ड देम फॉर सपोर्टिंग हिम या वी थैंक्ड देम फॉर सपोर्टिंग हर। नेक्स्ट देखते हैं, माताजी ने पुत्र को गृह कार्य पूरा न करने के लिए डांटा। अब यहाँ पर आया हुआ डांटना, और डांटना मीन्स होता है स्कोल्ड, चाइल्ड मीन्स भी डांटना होता है, लेकिन यहाँ पर हम स्कोल्ड का यूज करेंगे। और जब भी स्कोल्ड का यूज करेंगे तो स्कोल्ड जो होता है वो प्रीपोजिशन फॉर लेते हुए जिरंड ले लेता है, यानी टू का यूज नहीं करते। तो यहाँ पर लिखेंगे मदर, माताजी ने डांटा, तो मदर स्कोल्डेड, मदर स्कोल्डेड किसको डांटा? दी सन, पुत्र को, दी सन। मदर स्कोल्डेड दी सन, माताजी ने पुत्र को डांटा, क्या करने के लिए? गृह कार्य पूरा न करने के लिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर नॉट, और फिर हो जाएगा कंप्लीटिंग दी होमवर्क, फॉर नॉट कंप्लीटिंग फॉर नॉट कंप्लीटिंग दी होमवर्क। तो इस तरह से हुआ फॉर नॉट कंप्लीटिंग द होमवर्क। अब हम यहाँ पर दिसन के बाद नॉट टू कंप्लीट का यूज नहीं करेंगे, यानी नॉट टू कंप्लीट यानी कंप्लीटिंग ही रहेगा, जिरंड का ही यूज करेंगे। तो मदर स्कोल्डेड दी सन, मदर स्कोल्डेड दी सन फॉर नॉट कंप्लीटिंग दी होमवर्क। अब यह हमारा फॉर नॉट यह जिरंड के रूप में हो गया। मैंने खिलाड़ियों को प्रतियोगिता जीतने के लिए बधाई दी, हमारा पांचवा वाक्य है, मैंने खिलाड़ियों को प्रतियोगिता जीतने के लिए बधाई दी। तो कांग्रेचुलेट मीन्स होता है बधाई देना, और बधाई देने के लिए भी हम जो है जिरंड का ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आई, मैंने बधाई दी, पहले हम इसी को लिखेंगे आई कांग्रेचुलेटेड, आई कांग्रेचुलेटेड, आई कांग्रेचुलेटेड, मैंने बधाई दी, किसको बधाई दी? खिलाड़ियों को। तो यहाँ पर लिखेंगे द प्लेयर्स, आई कांग्रेचुलेटेड द प्लेयर्स, मैंने खिलाड़ियों को बधाई दी, किस लिए बधाई दी? प्रतियोगिता जीतने के लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा फॉर, और जिरंड का यूज कर लेंगे, विन मीन्स जीतना, तो इसमें ING जोड़ लेंगे, फॉर विनिंग द कंपटीशन, फॉर विनिंग द कंपटीशन, फॉर विनिंग द कंपटीशन। तो प्रतियोगिता जीतने के लिए खिलाड़ियों को मैंने बधाई दी। तो यहाँ पर कांग्रेचुलेट जो वर्ब है इसके साथ फॉर विनिंग यानी फॉर और प्लस जिरंड का यूज होगा। राधा के भाई को कड़ी मेहनत करने के लिए इनाम दिया गया। तो अब यहाँ देखें, यह है इनाम दिया गया। जब हम रिवार्ड शब्द का यूज करते हैं तो उसके लिए भी हम प्रीपोजिशन फॉर का यूज करते हुए जिरंड का यूज करते हैं, न कि इन्फिनिटी का। तो राधा के भाई को, तो यहाँ पर लिखेंगे राधाज ब्रदर, राधाज ब्रदर, राधा के भाई को, राधाज ब्रदर, यह हो गया। इनाम दिया गया, तो यह पैसिव वॉइस का वाक्य है, तो इसको बनाएंगे वाज रिवार्डेड, राधाज ब्रदर वाज रिवार्डेड, राधा के भाई को इनाम दिया गया। किस लिए इनाम दिया गया? कड़ी मेहनत करने के लिए। तो के लिए हमारा हो जाएगा फॉर, और फिर हो जाएगा हार्ड वर्किंग, फॉर हार्ड वर्किंग, फॉर वर्किंग हार्ड, फॉर वर्किंग हार्ड, कड़ी मेहनत करने के लिए। राधाज ब्रदर वाज रिवार्डेड फॉर वर्किंग हार्ड। अब यहाँ फॉर और वर्किंग यह जिरंड हो गया, तो फॉर वर्किंग जिरंड के रूप में यूज कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर रिवार्डेड है। तो रिवार्डेड वर्ब टेक्स जिरंड बाय यूजिंग फॉर नॉट इन्फिनिटिव। फिर हमारा अगला सेंटेंस है, पिताजी ने मुझे झूठ बोलने के लिए माफ़ कर दिया। तो पिताजी ने मुझे झूठ बोलने के लिए माफ़ कर दिया। तो फॉरगिव मीन्स होता है माफ़ करना, और फॉरगिव जो वर्ब है यह भी जिरंड का ही यूज़ लेता है, न कि इन्फिनिटिव का। तो इस फॉरगिव वर्ब के लिए पिताजी ने, तो लिखेंगे फादर, फादर
माफ़ कर दिया, तो यह हो जाएगा फॉरगिव। या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, तो फॉरगिव को फॉरगिव वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म कर देंगे। तो फादर फॉरगिव, पिताजी ने माफ़ कर दिया। अब यह फॉरगिव वर्ब जो है जीरंड लेता है फॉर के साथ, तो फादर फॉरगिव किसे माफ़ कर दिया? मुझे। तो यहाँ पर लिखेंगे मी। फादर फॉरगिव मी, पिताजी ने मुझे माफ़ कर दिया। क्या करने के लिए? झूठ बोलने के लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर और लाइंग हो जाएगा जीरंड बना करके, लाई के स्थान पर लाइंग। तो फॉर लाइंग। अब फादर फॉरगिव मी फॉर लाइंग, पिताजी ने मुझे झूठ बोलने के लिए माफ़ कर दिया। यहाँ पर हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि फादर फॉरगिव मी टू लाई, टू लाई का यूज़ नहीं करेंगे, यानी इन्फिनिटी का यूज़ फॉरगिव के साथ नहीं होगा। तो यह ऐसे हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, प्रबंधक ने कर्मचारी को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सराहा। अब यहाँ पर वर्ब हमारा आया है सराहना, और सराहना के लिए जिस वर्ब का हम यूज करते हैं वह वर्ब है प्रेज। और प्रेज भी जो है इन्फिनिटिव नहीं लेता है, बल्कि जीरंड ही लेता है फॉर के साथ। तो लिखेंगे प्रबंधक ने, यानी द मैनेजर, यहाँ पर हो जाएगा द मैनेजर, द मैनेजर प्रेज्ड, सराहा। द मैनेजर प्रेज्ड, सराहा। किसको सराहा? कर्मचारी को। तो द एम्प्लाई, द एम्प्लाई, द मैनेजर प्रेज्ड द एम्प्लाई, प्रबंधक ने कर्मचारी की प्रशंसा की, सराहना की। किसके लिए? लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर अचीविंग, अचीविंग, फॉर अचीविंग द टारगेट, फॉर अचीविंग द टारगेट। तो यह हो जाएगा जो प्रेज्ड है यह प्रेज्ड वर्ब लेगा फॉर अचीविंग, यानी जीरंड का यूज करेंगे। अचीव में आईएनजी जोड़ देंगे और इसके पहले प्रीपोजिशन फॉर का यूज कर लेंगे। तो द मैनेजर प्रेज्ड द एम्प्लॉय फॉर अचीविंग द टारगेट। हमारा अगला वाक्य है, उन्होंने मुझको परीक्षा में धोखा देने के लिए दंड दिया। तो यहाँ पर देखें आया हुआ है दंड देना, और पनिश मीन्स होता है दंड देना। तो पनिश भी प्रीपोजिशन फॉर के साथ जीरंड ही लेता है वर्ब का, न कि इन्फिनिटी रूप। तो इसको लिखेंगे दे, उन्होंने, और दंड दिया पनिश्ड, दे पनिश्ड, उन्होंने दंड दिया। किसको दिया? तुमको, यू। तो यह हो जाएगा दे पनिश्ड यू, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो दे पनिश्ड यू, उन्होंने तुमको दंड दिया परीक्षा में धोखा देने के लिए। तो सबसे पहले लिखेंगे के लिए, तो यह हो जाएगा फॉर, और चीट मीन्स धोखा देना, तो चीट में आईएनजी जोड़ लेंगे। तो फॉर चीटिंग, फॉर चीटिंग इन द एग्ज़ाम, फॉर चीटिंग इन द एग्ज़ाम, परीक्षा में धोखा देने के लिए, या पूरा आप एग्ज़ाम को एग्जामिनेशन पूरा भी लिख सकते हैं। तो दे पनिश्ड यू फॉर चीटिंग इन द एग्जामिनेशन। तो यह पनिश्ड जो होगा यह पनिश्ड फॉर के साथ जो है जीरंड का यूज इसमें किया जाएगा चीटिंग में। और हमारा लास्ट सेंटेंस है, उसने छात्र को देर से आने के लिए क्षमा कर दिया। तो अब यहाँ पर देखें है यह क्षमा करना, और क्षमा करने के लिए भी हम यूज करते हैं एक्सक्यूज, एक्सक्यूज। तो जो यह वर्ब एक्सक्यूज होगा क्षमा करने के लिए, इसके साथ भी फॉर और प्लस जेरंड का ही उपयोग होता है। तो उसने को आप चाहे ही लिखें चाहे शी लिखें, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो ही एक्सक्यूज्ड, ही एक्सक्यूज्ड, और छात्र को उसने क्षमा कर दिया, ही एक्सक्यूज्ड। किसको क्षमा किया? द स्टूडेंट, छात्र को। ही एक्सक्यूज्ड द स्टूडेंट, ही एक्सक्यूज्ड द स्टूडेंट। फिर फॉर अराइविंग लेट, इसको लिखेंगे देर से आने के लिए। तो फॉर अराइविंग लेट, देर से आने के लिए। अगर हम यह जो है एक्सक्यूज है जब यूज करेंगे, तो इसके साथ फॉर अराइविंग यानी फॉर और प्लस जेरंड का यूज होगा। तो ही एक्सक्यूज्ड द स्टूडेंट फॉर अराइविंग लेट, उसने छात्र को देर से आने के लिए क्षमा कर दिया। ही एक्सक्यूज्ड द स्टूडेंट फॉर अराइविंग लेट, उसने छात्र को देर से आने के लिए क्षमा कर दिया।
तो इस तरह से हमने 10 सेंटेंसेज के माध्यम से आपको इस वीडियो में ऐसे वर्ब्स के बारे में चर्चा किया जो वर्ब्स इन्फिनेटिव का रूप नहीं लेते, बल्कि उन वर्ब जो है उनके साथ जेरंड का यूज होता है। यानी वह स्वयं वर्ब और जो अगला वर्ब आएगा जो इन्फिनेटिव या जो जेरंड लेते हैं, तो उनको इन्फिनेटिव न लेकर के जेरंड के रूप में प्रयोग कर लेते हैं, और जेरंड का प्रयोग करते हुए उसके पहले हम फार का यूज कर लेते हैं। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि इन 10 सेंटेंसेज के माध्यम से आपने इन्फिनिटी के स्थान पर जेरंड के प्रयोग की चर्चा के बारे में सीखा। तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस बेल आइकन भी कर दीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय समय पर आप तक पहुँचते रहें। धन्यवाद।